तो फाइनली दोस्तों 29 मार्च का कक्षा 8वीं का दोस्तों गणित का पेपर मिल चुका है। एकदम असली पेपर दोस्तों, यही पेपर आपको 29 मार्च को देखने को मिलेगा। यदि दोस्तों आप इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन कर लेते हो तो आपके गणित में दोस्तों 80 में से 80 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी राजस्थान बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों और वो 29 मार्च को दोस्तों गणित का पेपर देने वाले हैं, तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर गणित का पेपर का कोड है। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र 2025 का आपका पेपर होने वाला है। कक्षा 8वीं का पेपर है, क्लास 8 का पेपर है, विषय गणित का आपका पेपर होने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 25 क्वेश्चन आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे। समय की बात करें तो 2 घंटे 30 मिनट आपको इस पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए मिलेंगे। पूर्णांक की बात करें तो 80 नंबर का आपका गणित का पेपर होने वाला है। सबसे पहले आपको दोस्तों जो आपका पेपर होगा उसमें आपको यहाँ पर अपने रोल नंबर लिखने हैं, आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है। शब्दों में आपको दोस्तों यहाँ पर अपने रोल नंबर लिखने हैं, परीक्षा का दिवस आपको लिखना है और परीक्षा दिनांक आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं आपका जो गणित का पेपर होगा उसमें सबसे पहले आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न आपके 1 से लेके 8 तक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पूछा जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, तो 8 क्वेश्चन आपके 8 नंबर के पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपका 2/7 × 0 का मान है। ध्यान रखना है आपको, जब भी हम किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो इसका ऑप्शन बे आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बे आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि समीकरण 3x - 1 = 14 में बाएं पक्ष होगा, यानी कि आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3x - 1। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्ग के प्रत्येक कोण का माप होता है। आपको बताना है कि वर्ग के प्रत्येक कोण का माप होता है। तो क्या होता है दोस्तों, 90 डिग्री होता है। क्या होता है दोस्तों, वर्ग के प्रत्येक कोणों का माप कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि 9 की पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि 9 को पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 9 का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर 81 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 5 देखिए क्वेश्चन की संख्या 5 की घन संख्या होगी। तो 5 का आपको घन बताना है। तो 5 का क्या हो जाएगा, 125, यानी 5 को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5 × 5 × 5, तो 125 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर कहलाता है। तो क्या कहलाता है, बट्टा कहलाता है। तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि एक पदीय बीजीय व्यंजक है। तो आपको बताना है कि एक पदीय बीजीय व्यंजक है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 4x। तो इसका ऑप्शन है आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 0.0035 संख्या का मानक रूप होगा, यानी कि आपको मानक रूप आपको ज्ञात करना है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस वाले का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 3.5 × 10⁻⁻5। तो इसको ऑप्शन सी आपका एकदम दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब बात करते हैं आपके अति लघुआत्मक प्रश्न। ये आपके 9 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 9 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ आपका प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो 9वां प्रश्न देखिए, इसमें 9वां प्रश्न क्या कहता है कि -19/29 × 29/-19 बराबर 1 के गुणक के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का मान आपको दोस्तों क्या करना है, आपको इसका मान लिखना है, यानी कि आपको एक गुणात्मक प्रतिलोम इसका आपको बनाना है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा आपको गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म। ये आपको इसमें आपको लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों इसमें आपको, कि गुणात्मक प्रतिलोम आपको इसमें लिखना है। उसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 10वां क्वेश्चन क्या है कि समीकरण 5x + 9 = 5 + 3x को आपको क्या करना है, हल करना है। तो इसको हल करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5x - 3x, यानी कि x वाली संख्या को हम दोस्तों एक तरफ कर लेंगे। उसके बाद 5 - 9, यानी कि जो संख्या प्लस में होती है वो क्या हो जाती है, इधर आएगी जब माइनस में। तो ये 5 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x = 5 में से 9 गए तो 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4/2। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -2 आपका राइट आंसर
हो जाएगा। उसके बाद 11 क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के घन के इकाई का अंक आपको दोस्तों ज्ञात करना है, यानी कि इनकी इकाई का अंक आपको दोस्तों ज्ञात करना है। उसके बाद 12 क्वेश्चन है कि भारती के पास 15 पेन है तथा मीनाक्षी के पास 45 पेन है, तो दोनों के पेनों का अनुपात आपको दोस्तों ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, भारती के पास तो दोस्तों कितने पेन है, 15 पेन है, और मीनाक्षी के पास दोस्तों कितने 45 पेन है। तो इसको काटेंगे 15 एकम 15, 15 तिया 45, तो एक अनुपात क्या हो जाएगा इसका 3, तो इसका 1:3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके लघुवात्मक प्रश्न की, यानी 13 से जो 22 क्वेश्चन होते हैं आपके लघुवात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं खंड ए में, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 13 क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य और असत्य से उपयुक्त पर अंकित आपको करना है, यानी AM इंटू BM का मान ABM होगा, तो इसमें आपका हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा आपका सत्य। 10 की पावर 24 के में आधार का मान 24 होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखेगी -5 की घात -4 इंटू -5 की घात -2 का मान -5 की घात -6 होगा, तो इसका हो जाएगा आपका सत्य। फिर नेक्स्ट देखिए 2 की घात 5 डिवाइडेड 2 की घात 6 -6 का मान 2 की घात 11 होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका सत्य। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 14 क्वेश्चन क्या कहता है कि 14 क्वेश्चन देखिए कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स आपके दोस्तों इनमें आपको भरना है कि रिक्त स्थानों की क्या करनी है आपको दोस्तों पूर्ति करनी है। तो पहले देखिए कि आयत का प्रत्येक कोण होता है, तो आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है दोस्तों समकोण होता है, तो इसमें आ जाएगा आपका समकोण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उत्तल बहुभुज के विकर्णों का कोई भी भाग में नहीं होता है, तो इसमें आ जाएगा बहुभुज भाग, तो इसमें आ जाएगा आपका ये। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पंचभुज के सभी कोणों का योगफल होता है, तो 5 कोणों का योग कितना होता है 540, तो इसका हो जाएगा 540। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को करते हैं, तो एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं, तो इसमें आ जाएगा आपका ये। उसके बाद बात करते हैं आपके 15वें क्वेश्चन की। 15 क्वेश्चन है खंड ए का खंड बे से आपको दोस्तों क्या करना है मिलान करना है, तो इसमें ए का आपका किससे मिलान हो जाएगा दोस्तों, ए का आपको हो जाएगा दोस्तों 3 से, फिर बी का आपका किससे हो जाएगा दोस्तों 4 से, बी का किस हो जाएगा 4 से, और सी का आपका क्या हो जाएगा 1 से, और आपका डी का किससे हो जाएगा दोस्तों इससे। तो इस प्रकार आपको ये क्या करना है दोस्तों मिलान करने। 4 नंबर का आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 15 क्वेश्चन देखिए कि अच्छे प्रकार से पेंटी हुई 52 पत्ती ताश की एक गड्डी में एक पता ताश यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो ज्ञात आपको करना है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। इस प्रकार आपको ये दोस्तों आपको प्रायिकता इनकी ज्ञात करनी है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आपके अब लघुवात्मक प्रश्न यानी खंड बा की बात करते हैं। इसमें आपके 17 से 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 17 क्वेश्चन देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको दोस्तों 9604 का आपको वर्गमूल आपको ज्ञात करना। वर्गमूल कैसे ज्ञात करने यहाँ पे लिखना है आपको 9604 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको छोटी संख्या का इसमें भाग देना है। इस प्रकार आपको ये ज्ञात करना है। 18 क्वेश्चन देखिए किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण को अनुपात 3:2 है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की आपको दोस्तों माप करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 20वां क्वेश्चन क्या है कि 12,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10 वार्षिक दर से साधारण ब्याज एक चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो आपको दोस्तों ब्याज ज्ञात करना है। तो ब्याज उसका फॉर्मूला क्या होता है PTR/100, इसके हिसाब से आपको ज्ञात करना है। तो हमारा P कितना है दोस्तों 12,000, तो 12,000 इंटू रेट कितनी दर कितनी दोस्तों इसमें दर आपको दे रखी है दोस्तों इसमें 10 हुआ दर तो इसमें दे रखी है आपको 10% और समय कितना दे रखा है आपको दोस्तों 2 वर्ष का। तो इस प्रकार आपको ये ज्ञात करना बटे 100 का इसमें भाग देना है। उसके बाद 20वां क्वेश्चन देखिए कि एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशुओं और आ जाए तो ये भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा, ये आपको इसमें बताना है। उसके बाद 21वां क्वेश्चन देखिए समीकरण 3 ब्रैकेट t-3 बराबर 5 ब्रैकेट 2t + 1 को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच आपको करनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 24वां क्वेश्चन देखिए कि एक कण आपका डिब्बे का आयत 1800 घन सेंटीमीटर है, तो यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमांक 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तो डिब्बे की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। 8 नंबर का आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो इस प्रकार दोस्तों आपका गणित का पेपर पूछा जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आपको दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करना है और इस पूरे पेपर का आपको सोल्यूशन करना है यदि आपको गणित में 80 में 80 नंबर चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।